हेलो दोस्तों। आज जिस दुबई शहर को हम लोग देखते हैं, हमें यही लगता है कि दुबई शहर हमेशा से ही अमीर होगा, ऐसे ही रिच होगा। लेकिन रियलिटी पूरी डिफरेंट है। आज से कुछ ही डिकेड्स पहले की बात है, दुबई एक डेजर्ट टाउन था दोस्तों। लेकिन क्वेश्चन ये है कि आखिर दुबई इतना अमीर बना कैसे? क्या रीजंस थे जिसके कारण दुबई जो है आज इतना ज़्यादा रिच हुआ? तो दोस्तों, ये क्वेश्चन को समझने के लिए हमें ये समझना होगा कि दुबई जो है वो सिर्फ ऑयल से रईस नहीं हुआ, ऑयल से ही अमीर नहीं बना। बहुत लोगों को लगता है कि दुबई सिर्फ ऑयल से रिच हुआ, बट रियलिटी इससे थोड़ी डिफरेंट है दोस्तों। 1960 से पहले दुबई जो है, दुबई की इकॉनमी जो है टोटली फिश और पर्ल ट्रेडिंग पे डिपेंडेंट करती थी। लेकिन जब ऑयल को ऑयल पाया गया, ऑयल जब मिला दुबई के अंदर, तो दुबई के लीडर्स ने जो है कुछ स्ट्रैटेजिक डिसीजंस लिए। उन्होंने उन्हें पता था कि ऑयल जो है वो ज़्यादा दिन तक रहने वाला है नहीं, टाइम तो ऑयल खत्म जरूर होगा। इसीलिए उन्होंने ऑयल से कमाने वाले पैसे को स्ट्रैटेजिक इंडस्ट्रीज और आने वाले फ्यूचर इंडस्ट्रीज में इन्वेस्ट किया। उन्होंने सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक ये खेला कि लो टैक्सेस रिजीम दुबई में अप्लाई किया। इसीलिए आज आप सभी लोग जानते हैं कि दुबई में दुनिया भर में सबसे कम टैक्सेस लिए जाते हैं। इवन इनफैक्ट इंडिया से बहुत लोग दुबई सिर्फ इसके कारण ही होते हैं क्योंकि इंडिया में टैक्स बहुत ज़्यादा है और दुबई में टैक्सेस बहुत ही कम। दुबई उन शहरों में से गिना चुना नाम है, दुबई का आता है जहाँ पे टैक्सेस बहुत ही कम लिए जाते हैं। सेकंड, दुबई वन ऑफ द बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी जाना जाता है। दुबई का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही वर्ल्ड क्लास होता है। और थर्ड ये है कि दुबई ने टूरिज्म इन्वेस्टमेंट पे बहुत ज़्यादा ही ध्यान दिया, दुबई ने टूरिज्म इन्वेस्टमेंट को प्रमोट किया। और फोर्थ, उन्होंने फ्री जोन्स बनाए जो कि बहुत ज़्यादा ही एक बेटर स्ट्रेटजी था। और इसका रिजल्ट ये निकला कि दुबई पे जो है बहुत सारे बिजनेसेस मैन जो है दुनिया भर के वो अट्रैक्ट होने लगे। दुबई में अपने बिजनेसेस को शिफ्ट करना शुरू कर दिया। और आज दुबई में है जो मेजर बिजनेसेस जो है वो दुबई में पाए जाते हैं। अभी इससे भी इम्पोर्टेंट फैक्टर ये भी रहा कि दुबई को बूस्ट करने में टूरिज्म का भी बहुत बड़ा रोल रहा। टूरिज्म डेस्टिनेशन दुबई ने बिल्ड किया। वन ऑफ द बेस्ट फेमस इज बुर्ज खलीफा, जिसे हम भी जानते हैं, आप लोग भी जानते हैं बहुत अच्छे से। तो दुबई ने टूरिज्म डेस्टिनेशन भी बिल्ड किया। प्रीमियम शॉपिंग के लिए भी जाना जाता है। इनफैक्ट वहाँ की एयरलाइंस वर्ल्ड क्लास एयरलाइंस हैं। दुबई एयरलाइंस के लिए भी जाना जाता है। और इन्हीं सब के कारण दुबई जो है एक वन ऑफ द बेस्ट, लाइक यू कैन से दैट वन ऑफ द बेस्ट सिटी में से आता है जो एक वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं ह्यूमन बींग्स के लिए। इससे एक एज अ कंट्री इंडिया को सीखने के लिए क्या मिलता है? एज अ कंट्री इंडिया को हमें ये समझना चाहिए कि सिर्फ स्ट्रैटेजिक रिसोर्सेज ही इम्पॉर्टेंट नहीं है एक कंट्री के लिए, उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट स्ट्रैटेजिक थिंकिंग और एग्जीक्यूशन भी है। एज अ स्टोरी अगर हम समझें तो दुबई की स्टोरी बस एक पैशन कहानी नहीं है, बल्कि एक लॉन्ग टर्म थिंकिंग और एक विजन और एक प्रॉपर एग्जीक्यूशन का एक कहानी भी है। हमें ये समझना चाहिए कि प्रॉपर थिंकिंग और प्रॉपर स्ट्रैटेजी से ही सब कुछ होता है। सो अगर ऐसे ही आपको नॉलेज जियोपॉलिटिक्स चीज़ें जाननी होंगी तो